दो ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करने जावा के अंदर, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम इधर एक है कि जावा को कैसे पता चलेगा कि रोल नंबर या नेम या फिर मार्क्स किसकी बेसिस पे दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है। और यही पे काम में आएगा कंपेरेबल इंटरफेस। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्टूडेंट क्लास के अंदर चला जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल और इसको बना देंगे जेनेरिक। और कंपेरेबल के अंदर आपको एक मेथड मिल जाती है जिसका नाम है कंपेयर टू। इस मेथड को हम कर लेंगे इंप्लीमेंट। तो इस मेथड को इंप्लीमेंट करते समय आपको बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पर आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना चाहते हो। तो मान लो यहाँ पे मैं मार्क्स की बेसिस पे कंपेयर कराना चाह रहा हूं, तो मैं सिंपली लिख लूंगा दिस डॉट मार्क्स, मतलब करंट ऑब्जेक्ट के मार्क्स अगर लेस देन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट जो कि ये ओ है इसके मार्क्स से छोटे हैं तो मैं यहां से रिटर्न कराऊंगा कोई भी नेगेटिव वैल्यू। एल्स इफ करंट ऑब्जेक्ट के मार्क्स बड़े हैं स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स के मार्क्स से तो मैं सिंपली रिटर्न करा दूंगा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वल है तो मैं यहां से रिटर्न कराऊंगा 0। दैट्स इट। अब अगर आप चाहते हो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मुझे कंपेयर करना है तो आपको सिंपली इसको डाल देना है ट्री सेट के अंदर, क्योंकि ट्री सेट सॉर्टिंग कर देता है। तो लो भाई, रमेश और सुरेश ऐड हो चुके हैं ट्री सेट के अंदर। और अगर मैं इस ट्री सेट को प्रिंट करूं तो मुझे सिंपली यहां पर मिल जाएगा 23 इक्वल टू रमेश एंड 17 इज इक्वल टू सुरेश। क्योंकि यार रमेश के मार्क्स कम है और सुरेश के मार्क्स ज्यादा है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। अब यही सेम चीज आपको मिल जाती है पाइथन के अंदर भी, लेकिन पाइथन में इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। वहां पे आपको सिंपली सॉर्ट फंक्शन कॉल कर देना और वहां पे की इज इक्वल टू पास कर देना है मार्क्स और हो गया सॉर्टिंग। अब इसी चक्कर में लोगों को लगता है कि पाइथन ईजी है। नहीं भाई साहब, समझना तो पड़ेगा।